आज हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने एंड किया था। और आप लोगों को सेंड किया था जो मैंने कोड, उस कोड में से ये कोड मैं लेता हूँ स्ट्रिंग फंक्शंस पे। और उसी में एक दो और है, वो भी बता देता हूँ, तो उसके बाद आगे चलते हैं। ये रिप्लेस तक आप लोगों ने किया था। उसके बाद इसके अंदर दो स्ट्रिंग फंक्शन अपर केस और लोअर केस का है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे करेंगे टू अपर केस। हमें ऊपर की सारी स्ट्रिंग को करना है, तो हम सिंपली इस तरह से ले लेंगे। और हमें लोअर केस करना है, फाइल को सेव करते हैं। ये नुसरत के फोल्डर के अंदर है, तो वहीं पे सेव कर देते हैं। chimlight28.html। नुसरत का फोल्डर कहाँ हम सेव किए थे, सी पे। chimlight28। ठीक है, ये हमारा, मैं इसको पहले कमेंट देके करता हूँ यहाँ तक। ओ, ये हमारा सी कैपिटल to upper case, lower case। उसने इसको अपर केस में किया। जो हमारा टेक्स्ट स्ट्रिंग था, तो यहाँ पे वेरिएबल्स में ये जो हमने दिया होता है उसको जो है उसमें अपर और लोअर केस में कर दिया। तो ये स्ट्रिंग फंक्शंस आप लोगों को जो मैंने वो नोट्स भी भेजा था जिसके अंदर ऊपर, तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम था इसके ऊपर अपने नोट्स वगैरह के अंदर ये लिख लीजिएगा। जैसे ये प्रोग्राम कहीं पे पूरा जो कोड भेजा था कहीं लिखा होगा, तो इस प्रोग्राम के ऊपर आप कहीं पे ऐसे लिख लीजिएगा स्ट्रिंग फंक्शन, कमेंट दे के। प्रोग्राम के अंदर आएगा नहीं तो कमेंट आप दे दीजिए। अपनी आप नोट्स में भी लिख सकते हैं, आप आपके कंप्यूटर पे प्रोग्राम है वहाँ पे भी लिख सकते हैं। इससे कोई ऐसा नहीं। ये आपका हो गया स्ट्रिंग फंक्शन। अब हम आते हैं, कल हम ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन और ऑपरेटर्स की मैंने एक लिस्ट भेजी थी, डॉक्यूमेंट में भी था, और वो मैंने स्क्रीनशॉट भी उसका करके लेके भेजा था। वर्ड की फाइल कुछ लोगों में जैसे नहीं खुल रही, तो उसमें मैंने मिनिमम जितना यूज़ किया था वही
भेजा था, ये हम लोग यूज कर चुके हैं, कल इसका एग्जाम्पल भी देखा था, बट यहीं पे नहीं है, और भी हैं इसको। तो वो क्या है, वो दो चीज, दो ऑपरेटर्स और हैं वो, जिसके अंदर एक इंक्रीमेंट, एक डिक्रीमेंट, यानी जो हमारी इंटीजर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, इंक्रीज करता है, और डिक्रीज करता है। तो वो कैसे करता है, वो करने से पहले मैं एक छोटा सा और वो देता हूँ एग्जाम्पल, या ऐसा करते हैं, पहले यही बता देते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर बताते हैं हम आपको बाकी का, क्योंकि एक ही सेशन में, और ये जहाँ पे स्टॉप हो जाएगा वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, तो कोई अगले क्लास का नहीं कोई है सवाल, या फिर से उसके ऊपर नहीं कनेक्ट होंगे, समझ लीजिए फिर बाकी आप लोग मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करके ले लिएगा इन्फॉर्मेशन, फिर से किसी जूम शिडली जूम या किसी पे कनेक्ट नहीं होंगे, तो यही टाइम है, टाइम पे ही करते हैं। तो हम फिर से आते हैं इसी के अंदर प्रोग्राम में, और यहाँ पे हम इसी के अंदर बता देते हैं, नीचे लिख के, या नोटपैड खोलते हैं। और ये जो ऑपरेटर्स है जो सारे, वो उन ऑपरेटर्स को अगर कैटेगराइज करें तो ये सारे कल जो मैंने बताया था उसको और हेडिंग लेके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, चाहे तो वहाँ पे नीचे वो टेबल के नीचे आप वो हेडिंग जो दी हुई थी उसके बाद लिख सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, और वो सारे ऑपरेटर्स के अलावा दो ऑपरेटर, और ये इंक्रीमेंट का और ये डिक्रीमेंट, दो बार प्लस तो वो दो बार माइनस, ये लिखते हैं इंक्रीमेंट, और ये है डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में क्या करेगा, अगर सपोज यहाँ पे कोई हमारी वैल्यू है a इक्वल टू 10, कोई वैल्यू है, तो इंक्रीमेंट क्या करेगा, इसके आगे आप टेबल के अंदर ही लिख लेना, सब लोग कॉपी में मैंने मुझे भेजा था, अपडेट करके फिर नहीं हो तो इंटीजर वैल्यू बाई इंक्रीज कर लीजिए, यहाँ पे आगे इंक्रीज इंटीजर वैल्यू। कल मैं जो प्रोग्राम क्लास के अंदर जो टाइप कर रहे थे, कुछ ना कुछ मिस्टेक वो आप लोग सही कर लिएगा क्लास में, अगर लेते वक्त जो अगर आप लोगों ने नोट्स किया होगा तो सेंटेंस वगैरह कुछ स्पेलिंग वगैरह रही होगी, तो मैंने जो कल भेजी थी फाइल उसके अंदर से देख के करेक्ट कर लिएगा। एक एक चीज़, कोई चीज़ वो नहीं होनी चाहिए कि आप टाइप करते वक्त कुछ कीबोर्ड इतना सॉफ्ट वहाँ पे है तो अक्सर वो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज एंड इंटीजर वैल्यू बाई 1, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसको जब हम a प्लस प्लस हो गया तो इसका रिजल्ट आएगा 11, क्योंकि यहाँ वैल्यू a की 10 है। ये क्या करेगा, डिक्रीज एंड इंटीजर वैल्यू बाई 1, तो क्या करेगा ये, इसको कर देगा 9। तो ये दो इसके अंदर और हो गया। अब आते हैं इस प्रोग्राम पे, और हम लोग इसको सेव एज कर लेते हैं, जुलाई 8281 कर देते हैं, और यहाँ पे पूरा का पूरे प्रोग्राम के अंदर नया कोड करेंगे, तो इससे पहले बॉडी के उसमें आइए, और यहाँ पे आप दे दिए कुछ, इसको थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए H2, और यहाँ पे हम लिख देते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उसके बाद फिर यहाँ पे हेडिंग 3 दे देते हैं, और इसके अंदर हम वैल्यू जो डिफाइन करें वो लिख देते हैं, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5,
ये हमारा बोल्ड आएगा ताकि वो एग्जाम्पल यहाँ पे। और उसके बाद H4 करते हैं ताकि ये भी हमारा, अभी तक हम लोग इसके पहले सिंपली स्क्रिप्ट लिख रहे थे, अभी हम H4 कर रहे हैं। H4 के बाद फिर स्क्रिप्ट आ गई और ये H4 एकदम लास्ट में स्क्रिप्ट क्लोज होने के बाद बंद होगा। ठीक है, फिर ये स्क्रिप्ट आ गई, यानी एवरीथिंग इन हेडिंग 4, ऑल द स्क्रिप्ट जो भी आउटपुट होगा वो हेडिंग 4 होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडिंग 4 के साथ में ये रखा है। अब यहाँ पे पहले वेरिएबल असाइन करिए, वेर ए इक्वल टू, ऊपर क्या हमने दिया 10, फिर वेर बी इक्वल टू 5। यहाँ पे हम एक और तरीका यूज करेंगे वेरिएबल, और ये वेरिएबल हम बना रहे हैं शॉर्ट में LB। LB मीन्स लाइन का ब्रेक। अभी तक हम BR जो इतना टाइप कर रहे थे, अब हम BR टाइप करने से बचने का तरीका ढूंढना। आप सोच रहे हैं इतना BR वहां पे टाइप कर रहे हैं, तो उसका बचने का एक तरीका, तो बचने का तरीका हमने LB नाम से एक वेरिएबल असाइन किया और इसके अंदर हमने ब्रेक को ले लिया। यानी हमारा एक वेरिएबल है LB जिसके अंदर ब्रेक, तो अब ये वेरिएबल जहां यूज होगा वो ब्रेक कर देगा। हम लोग कॉपी पेस्ट BR जो कर रहे थे, और जो लोग कंप्यूटर पे वो लोग ने देखा होगा। अब नीचे आइए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब अगली क्लास में हम लोग गेट एलिमेंट बाई ID इन डॉट HTML को बहुत यूज करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बहुत एग्जाम्पल हो गए, तो उस पर भी आना चाहिए, तो आप लोगों ने कंफर्म देख लिया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैरेंथेसिस के अंदर A प्लस B, ये एज इट इज प्रिंट होके आएगा, उसके लिए कर रहे हैं A प्लस B। और यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा स्पेस दे दिया ताकि वो स्पेस आए, और P के बाद यहाँ पे हम वो भी लगा देते हैं इक्वल साइन, सेमीकोलन। अब यहाँ पे हम एक रिजल्ट एक साइन करते हैं जिसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे रिजल्ट इक्वल टू A प्लस B, यानी A और B की ऊपर A वैल्यू को ले रहा है और रिजल्ट करे वहां पे कैलकुलेट कर रहा है। सिर्फ कैलकुलेट करेगा, ये प्रिंट नहीं कर रहा है, ये बस वहां पे प्रोग्राम के अंदर कैलकुलेट करेगा। क्योंकि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ नहीं लिख रहे हैं, बट यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर ये रहेगा और इसको कैलकुलेट करेगा। फिर ये प्रिंट कैसे करेगा, वही डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर फिर हम उस रिजल्ट को प्रिंट करा लेंगे, रिजल्ट को प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सॉरी डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लें, प्रिंट कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर हम दूसरा जो चीज और करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ये भी हम प्रिंट करेंगे LB जो हमारा लाइन ब्रेक था। ठीक है, LB, क्योंकि LB हमें प्रिंट करना है। उसके बाद अब हम इतने ही का आउटपुट पहले देखते चलते हैं। इसको सेव किया, सेव हो गया ये, और यहाँ पे हम प्रोग्राम में आए और नुसरत 281 कहाँ गया ये, ये हमारा आ गया। ये जो ए स्क्वायर ये हमने दिया था, ए स्क्वायर टू, अब ए बी स्क्वायर टू 15, तो पहला हमारा ये पूरा हो गया और उसने ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे ये हटा रहे हैं पहले, ये हमारा एक सही आ गया। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर हेडिंग में दिया था, हेडिंग 2 तो बड़ा आ रहा है, ये हमने हेडिंग 3 में दिया तो बड़ा आ रहा है, और ये हमने उससे
नॉर्मल अगर ये नहीं करते तो हमारा नॉर्मल इसमें आता। अब फिर इसके अंदर आते हैं और हम दूसरा वो करते हैं स्टेटमेंट। तो फिर हमने लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने जो कि हम वैसे यूज कर चुके थे, लेकिन यहाँ हम सारा वो करके एक बार फिर से देख लेते हैं। कुछ चेंज नहीं करना, बट आप कॉपी पेस्ट करिए उसकी वैल्यू को वो करा लीजिए। सेव किया और दूसरा आ गया, ठीक है, 5 आ गया। फिर इसको कॉपी पेस्ट करिए। अब यहाँ पे जिस वजह से मैं ये सब चीज यूज कर रहा हूँ वो अभी आगे बताऊंगा। फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 50 आ गया, ठीक है। a प्लस बी 15, a माइनस बी 5, a इंटू बी 50, 50 हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। के बाद डिवाइड, डिवीजन, ठीक है, 2 कर दिया, 5 वो आ गया। जो समझ गया। नेक्स्ट आपने मॉड्यूलस के लिए यूज किया। हम लोग मॉड्यूलस का एग्जाम्पल देख चुके हैं, कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ 0 हो गया ये, क्योंकि जब डिवाइड हो गया रिमाइंडर कुछ नहीं आया तो रिमाइंडर 0 हो गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा। नेक्स्ट है अब इंक्रीमेंट का, और यहाँ पे हमने यूज किया इसको सेव किया। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आया, क्योंकि हमें यहाँ पे डी को नहीं करना है, सिर्फ एक ही को करना है, तो हम डी को हटा देंगे। ए प्लस प्लस को ही हमको देखना है, एक ही वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पे हम ए प्लस 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 पहले निशान होगा, क्योंकि इसके बाद वैल्यू इसकी हो गई। अब ये वैल्यू यहाँ पे 11 हो गई, क्योंकि इंक्रीमेंट इसने कर दिया, ठीक है, 10 से 11 कर दिया। नेक्स्ट है डिक्रीमेंट की, तो यहाँ पे कर देंगे उसने 10 कर दिया। तो आप सोच रहे हैं कि ये 10 क्यों किया, जबकि 10 की वैल्यू तो ए की वैल्यू तो 10 है और हम माइनस ए दे रहे हैं, तो इसको 9 करना चाहिए, बिल्कुल 9 करना चाहिए। लेकिन अभी चूंकि इस प्रोग्राम के अंदर इसकी वैल्यू 11 हो चुकी है, तो आपको 9 का अगर देखना है प्रोग्राम के अंदर, चूंकि एक के बाद एक स्टेटमेंट आ रहा है तो उस हिसाब से डिस्प्यूट हो रहा है। तो आप अगर यहाँ पे कमेंट लगा के मैं आपको दिखाऊं तो वो सही पता चलेगा। मैं कमेंट लगाता हूँ और सिर्फ उसी के पहले यहाँ तक कमेंट को क्लोज करते हैं। अब सिर्फ यही बचा, अब सिर्फ ये बचा, तो अब इसका रिजल्ट 9 आएगा, 9, क्योंकि अब ऊपर नीचे कुछ नहीं है, तो वो एक ही वैल्यू 10 को डिक्रीमेंट इसने कर दिया। क्योंकि प्रोग्राम के अंदर वो भी पहले से था, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे अपने आप वो जो है बढ़ गई थी, 11 हो गई थी, तो 11 को वो फिर प्रोग्राम के अंदर लेगा, 11 उसको वैल्यू मिल रही है उसके पहले स्टेटमेंट। इसी तरह से कोई भी जब प्रोग्राम आप लंबा चौड़ा करते हैं तो हर लाइन के एग्जीक्यूशन के हिसाब से डेटा को वो रीड करता है और प्रोसेस करता है।
इसीलिए खासतौर पे ये मैंने यहाँ पे यूज करके यहाँ पे करके दोनों को एक के बाद एक बताया, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि प्रोग्राम के अंदर जब लिखते हैं तो क्या होता है, अलग अलग लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है। अब यहाँ पे प्रोग्राम की वैल्यू हो चुकी थी 11, इसलिए जब वो प्रोग्राम के अंदर था तो वहां पे उसने किया 9। ठीक है, तो ये हमारा एक इस तरह से प्रोग्राम करके कर लिए जिसके अंदर सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर आ गए। यहाँ पे एक और भी है अरिथमेटिक का, हालांकि वो मल्टीप्लिकेशन का है। समझ लीजिए कि आप ये जो वैल्यू थी ये वाली, इसी को हम करके दिखा देते हैं और छोटी वैल्यू को करके देखिए, जैसे यहाँ पे हमने किया था, हम इसको ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इसका रिजल्ट देखिए, अभी कुछ नहीं आएगा वो सब, क्योंकि वैल्यूज को यहाँ पे नहीं को मिल रही है। ये देखिए आ गई वैल्यू। अब क्या किया है इसमें आप ये अंदाज लगा सकते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम अभी ये सब ऑफ करते हैं, कमेंट लगा के सिर्फ इसको रहने देते हैं, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम 2 करते हैं और इसकी वैल्यू को भी 2 करते हैं। ठीक है, दो दो दूनी, यहाँ पे ये वैल्यू जिस तरह से 2 इंटू 2, ठीक है। और अगर इसी को यहाँ पे हम ये रख देंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर का छोटे छोटे एग्जाम्पल अभी के साथ आपको ये पता चल रहा है कि किस चीज से क्या हो रही है। तो और जब भी कुछ वो इसको यूज करिए, तो जब नहीं आ रहा है कोई चीज तो देखिए कि ऊपर क्या वैल्यू, जब ऑर्डर में क्या वैल्यू यहाँ पे है असाइन हो रही है तो क्या वैल्यू है, और उस हिसाब से क्या रिजल्ट हो रहा है। अगर ऊपर वैल्यू यहाँ पे किसी अरिथमेटिक ऑपरेटर से 0 हो चुकी है या कम है, तो वो प्रोसेस जाहिर सी बात है वो रिजल्ट वहाँ पे फिर गलत दिखाएगा, सही नहीं आएगा। तो उस तरह से कमेंट देकर ऑफ करके वो करके देख लीजिए। ठीक है, बस 10 मिनट टाइम और है तो ये है। अच्छा, अब आते हैं जो मैंने कहा था कि एक छोटी सी चीज है, जो कि एग्जांपल मुझे उसी दिन देना था लेकिन आज बता देते हैं। वो है आपका एरो, एरे को यूज करना। जानते हैं एरे क्या चीज होती है? इसका प्रोनाउंसिएशन अरे भी बोलते हैं, अरे भी प्रोग्रामिंग किया होगा जिन्होंने भी थोड़ा बहुत पता होगा। आसिफा आप बताओ। अरे सर इस टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ मैंने एरे पढ़ा है जिसमें सॉर्टिंग होती है सर, उसमें हाँ, सॉर्टिंग कई भी तरह होती की है, बहुत सॉर्टिंग सारी होती है। चीज होती है। अरे एक तरह से एक इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यू को कंटेन करने के लिए एक सेट होता है जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं, और जिस भी तरीके से चाहें ऑर्गेनाइज करना। उसकी डिफिनीशन नोट्स वगैरह के अंदर लिखवा देंगे, बता देंगे।
तो एक तरह से डेटा का कंटेनर ही होता है डेटा को, और एरे को जब डिफाइन करते हैं प्रोग्राम के अंदर तो वो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ तो उससे एरे को समझ जाइए, और फिर इसको और डिस्क्राइब कर देंगे कि 10 मिनट के अंदर तो ये खत्म कर देंगे आज। यहाँ वो ले लेता हूँ सेव एज जुलाई 2 करके, और इसके अंदर हम सब हटा देते हैं सारी चीजें। और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं और वेरिएबल के अंदर हम जो है सपोज बहुत सारी बुक्स के नाम, इसी हिसाब को वो आइडिया होगी। हमने बताया नाम ये आर बुक्स करके, और फिर इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं एरे। तो सब लाइन में करेंगे, ये बड़ा वाला ब्रैकेट करके आ गया। डबल कोट के अंदर हमने मान लीजिए कुछ राइटर्स के नाम देते हैं, सपोज हमने दिया अरुंधति रॉय, उसके बाद फिर मैंने दिया खालिद सैनी, बहुत अच्छे राइटर हैं ये, नॉवल पढ़ते हैं तो उनकी नॉवल थाउजेंड ऑफ स्प्लेंडेड सन्स और काइट रनर। काइट रनर तो बहुत अच्छी बुक है, आप लोग तो मौका मिले तो पढ़िए। और मैंने यहाँ पे दे दिया मान लीजिए हैरी पॉटर, जानते होंगे आप। ये 3 मान लिए हमने वो दिया। हमेशा इस तरह से अगर यूज हो रहा है तो समझिए ये अरे का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद फिर नीचे आइए आप, मैं इसमें और भी 2 तरह की वो कर देता हूँ, कई तरह की स्ट्रिंग, और मैंने बोला था ना टेक्स्ट और वो स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों, मैंने यहाँ दे दिया 100 और वो मैंने 100 ऐसे दिया, फिर मैंने दिया 500, वो हमने ऐसे दिया। अब यहाँ पे फिर आए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और पैरेंथेसिस के अंदर जो है बुक्स, और बुक्स के अंदर हम यहाँ पे फिर वही बड़े वाले ब्रैकेट को लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं 0। आपको मैंने बताया था इंडेक्स जावास्क्रिप्ट में 0 पे से स्टार्ट करता है, सेव किया इस फाइल को, तो 0 पे क्या है, जीरो पे हमारे जो राइटर है वो है अरुंधति रॉय, तो वो हमारा ये आ गया। हमने 1 किया, ये आ गया। हमने 2 किया, 0 शुरू होता है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। हमने 3 किया,
ये आ गया, हमने 4 किया, मैं इसलिए पूरा एक एक करके दिखा रहा हूँ, दिखा रहे हैं अभी आएगा, 5 आ गया, ठीक है। हमने मतलब वो 5वां 500 आ गया और हमने यहाँ पे फिर 5 किया। अब यह है अनडिफाइंड, यानी ये जो आप दे रहे हैं ये अरे अनडिफाइंड है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो अक्सर हम डेटा के रेंज को, डेटा के सेट को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, टेक्स्ट स्ट्रिंग को कॉल करना हो, इंटीजर को कॉल करना हो, एज ए हमने यहाँ पे जो 100 को ये किया है ये एज ए स्ट्रिंग है, डबल कोट के अंदर किया है, और ये 5 जो 100 वो किया है ये इंटीजर है। अब देख ही रहे हैं स्ट्रिंग और उसका फर्क समझ में आया। तो ये अरे का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अरे ये बहुत एग्जाम में अक्सर पूछ देता है, पिछले एग्जाम में तो नहीं आया बट हो सकता है अगले एग्जाम में ये आए, व्हाट इज अरे इन जावास्क्रिप्ट डिस्क्राइब। तो आपको वो नोट्स क्या है अरे उसका कुछ नोट्स है, वो डिफिनेशन को आप भेजेंगे, बनाए कल थोड़ा सा बनाया मैंने, लिखवाने का तो मौका तो मिल नहीं रहा है अभी तक, CSS का ही नहीं फाइनल, जो सोचता हूँ वो पहले फाइनल करके तभी आगे बढ़ूँ, बस किसी दिन भेज दूंगा उसको। तो ये आपका हो गया अरे का। तो अरे में अरे बड़ी इम्पोर्टेंट भी है, और पिछली बार नहीं पूछा था तो मुझे लगा कि अरे पूछेगा। इसके अलावा जो आप लोग ऑपरेटर्स कर रहे हैं उस ऑपरेटर्स में बाकायदा जो सिलेबस के अंदर है, सिलेबस भी देखिएगा आप लोग, सिलेबस के अंदर जो मैं अभी तक बता रहा हूँ आपको, वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, वेरिएबल्स आपने देखा इतने दिन से यूज कर रहे हैं। उसके बाद ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। अब ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट के अंदर कई सारे ऑपरेटर्स हैं, जिसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर जो मैंने बताया, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, उसके बाद लॉजिकल या रिलेशनल दोनों बोलते हैं, लॉजिकल या रिलेशनल ऑपरेटर्स है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर कंडीशनल ऑपरेटर्स है। इतने सारे ऑपरेटर्स हैं, उन ऑपरेटर्स के लिए एक बाकायदा इसी तरह की टेबल जो मैंने आप लोगों को बना के भेजा था वो अपडेट कर लीजिएगा, आज तो मैंने इसके अंदर और बताई। तो वो एक टेबल का, वो कभी एग्जाम में अगर आता है तो वो आपको हल्का सा टेबल का स्ट्रक्चर, और हर उसके ऊपर एक छोटे छोटे प्रोग्राम का एग्जाम्पल होगा। तो अभी हम लोग इस सारे ऑपरेटर्स पे रहेंगे, और उस ऑपरेटर्स के बाद फिर सिलेबस के अंदर है कंडीशनल स्टेटमेंट है, फिर पॉपअप बॉक्स है, फिर इवेंट्स है, फिर वैलिडेशंस हैं, फिर एंगुलर जावास्क्रिप्ट है, इसके अंदर मॉड्यूल्स एंड डायरेक्टिव्स है। अभी हम लोग कम से कम 1 हफ्ते तक इसी ऑपरेटर्स में रहने वाले हैं। तो आप लोग इसको जितना भी पीछे पीछे है छोटा सब अपडेट करते जाइए, और एकदम कंप्लीट सबका रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। आज कुछ काम है आज क्लास में, घर ही से पढ़ा के अब मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज क्लास पढ़ा के निकल